गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। दुनिया में रह करके दुनिया को समझाने की अपेक्षा स्वयं को समझने का प्रयास करना है। दुनिया को अनुकूल बनाने की अपेक्षा हमें दुनिया के अनुकूल बनना है। दुनिया हमारे में एडजस्ट नहीं होगी, हमें दुनिया में एडजस्ट होना पड़ेगा। इस संबंध में अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी। अब इस निर्णय पर अपन पहुंचते हैं कि जब ये तय हो गया कि सब कुछ हमें ही करना है, झुकना भी हमें ही है, उठना भी हमें ही है, चलना हमें ही है, रुकना हमें ही है, जीना हमें ही है, मरना हमें ही है, सद्गति मेरी ही है, दुर्गति मेरी ही है, हानि भी मुझे है, लाभ भी मुझे है, इज्जत भी मेरी है, बेइज्जती भी मेरी है। जब चारों तरफ से घिर करके अपन इतना सर्वे करने के बाद इस पॉइंट पर पहुंच गए कि जो कुछ भी है वह सब अब अपने स्वयं के ऊपर निर्भर है। सामने वालों ने तो हर प्रकृति ने अपना पल्ला झाड़ दिया और यह पल्ला झाड़ दिया, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे, हम तुमसे एडजस्ट नहीं होंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं, क्योंकि दुनिया मगरमच्छ है। मगरमच्छ को खूब समझा दिया, लेकिन मगरमच्छ कहता है मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो नेचर उसका विपरीत है, दूसरा वह पानी में रहता है क्योंकि पापी संसार का मालिक है। अपन लोग धर्मात्मा हैं, अपन को धर्म चाहिए, उसको पाप चाहिए, उसको संसार चाहिए। कैसी बात है, कैसी विचित्रता है। कई बार अपन मन घबरा जाता है कि कुछ प्रकृति को भी तो सोचना चाहिए, कुछ इन कर्मों को भी तो सोचना चाहिए। बहुत बार जब कोई दुखी हो जाता है, सारे पुरुषार्थ थक जाते हैं, तब कहता है कुछ तो भगवान आप ही एडजस्ट करो, कुछ तो करो, प्रकृति एडजस्ट करे, कर्म करे, आखिर मैं कहाँ तक सहन करूं। सिर से ऊपर बात निकल जाती तो अपने मन में एक घबराहट होती है, आखिर मैं ही कहाँ तक झुकता जाऊं, मैं कहाँ तक एडजस्ट करता जाऊं, आखिर मैं कहाँ तक सहन करूं। यहाँ तक कि फिर हताश होकर मरने का भाव कर लेता है। ज्ञानी समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, तुम बहुत गलत निर्णय पर पहुंच रहे हो। यदि तुम्हें संसार में रहना है, संसार ही तुम्हें बढ़ाना है, तो फिर ठीक है, होने दो फाइट। वो भी मगरमच्छ है, तुम भी मगरमच्छ बन जाओ। संसार धोखेबाज है, तुम भी धोखेबाज बन जाओ। संसार बेईमान है, तुम भी बेईमान बन जाओ। संसार क्रूर है, तुम भी क्रूर बन जाओ। संसार जैसा है, यदि वैसे मिलके चलोगे तो ठीक है, पापियों की जमात में तुम पहुंच जाओगे, डाकुओं की जमात में तुम पहुंच जाओगे। डाकू डाकू से नहीं डरता, और डाकू डाकू से एडजस्ट भी नहीं करता। जिस दिन उनके मन में विकल्प आता है, दोनों एक दूसरे को निपटा देते हैं। डाकू जब भी लड़ाई होती है दो डाकुओं में, आर पार की होती है
फिर एक को तो मरना है ही। अपन ने देखा ना कभी कभी सांपों की लड़ाई, दो सांप यदि लड़ते हैं तो एक का मरना तो, या तो वो लड़ते ही नहीं, लड़ेंगे तो एक का मरना निश्चित है। शेर दो लड़ेंगे तो एक का मरना निश्चित है। कई बार आप लोगों ने अपने नगरों में दो सांडों की लड़ाई देखी होगी, अरे भयंकर, वे मानते ही नहीं, ऐसे लड़ते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे को घायल किए बिना छोड़ते नहीं। तो यदि तुम्हारे लिए ऐसा भाव आ रहा हो कि मुझे तो संसार में ही रहना है, मुझे तो संसार के पाप ही करना है, मैं तो जैसे संसार के लोग हैं वैसे ही मैं रहूंगा, बस फिर मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा, आप खुद जैसा संसार है वैसा मैं रहूंगा, मुझे कोई, मैं तो एडजस्ट करूंगा नहीं, मैं तो समझौता करूंगा नहीं, मैं तो झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका नाम है गुंडे तत्व। गुंडा जो होता ना, वो किसी से समझौता नहीं करता। उससे कहो भाई देखो थोड़ा सा, देखो वो भी झुक रहा है, थोड़ा तुम भी झुको, तो गुंडा कहता मैं नहीं झुकूंगा, पूरा वो ही झुके। अपन कमर से कहें थोड़ा झुको, देखो तुम्हारा भाई झुकने आ रहा है, झुकने आ रहा है, थोड़ा झुक जाओ, तुम भी झुक जाओ। ठीक है तुम उसके दरवाजे मत जाओ, लेकिन जब वो तुम्हारे दरवाजे आ रहा है तो कम से कम, कमट कहता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अंश मात्र भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, बल्कि मैं तो और अकड़ूंगा। आ गया बेटा लाइन पे और अकड़ूंगा, और अभी तो मैंने बिगाड़ा ही था, अब तो मार डालूंगा। ये है दुष्टों की नीति। दुष्टों के पास अपन कितनी गिराओ, दुष्ट को, सांप को दूध पिलाओ, वो जहर ही उगलेगा। दुष्टों पर कितने उपकार करो, वो दुष्टता नहीं छोड़ता। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो हमें फैसला करना है कि हमें संसार में रहना है या परमार्थ की तरफ बढ़ना है। ये जितने उपदेश मैं दे रहा हूं उनको दे रहा हूं जो परमार्थ की तरफ जाना चाहते हो, जो संसार से पार होना चाहते हैं, जो इस संसार से ऊब गए हैं, उनके लिए कह रहा हूं। जिन्हें संसार में रहना है उनके लिए तो कुछ नहीं है, टेट फॉर टेट, जैसा आए वैसा। तुम डाकू आए तो डाकू बन जाओ, पापी आए तो पापी बन जाओ, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। जैसा आए तुम वैसे बन जाना, संसार में जी जाओगे या मर जाओगे, लेकिन रहोगे संसार में। और एक भव तक नहीं, जन्म जन्म तक, 100 भवों तक भी बैर चलता रहेगा। संसार बिना बैर के चल नहीं सकता। यदि तुम्हें संसार ही अच्छा लगता है तो बंधु कुछ शिक्षा की जरूरत नहीं। संसार में रहने के लिए कोई शिक्षा नहीं चाहिए, संसार में रहने के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। संसार में ही जिसको जिंदगी अनंत काल तक रहना है, उसके लिए ना तो गुरु चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना भगवान चाहिए, कुछ ना, उसे आंख खोलना ही नहीं है। जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए क्या सिखाना? मरना है, गाड़ी में बैठ जाओ, बिना ब्रेक के चालू कर दो। कहते ना मरता क्या नहीं करता। अब वो तो कुछ भी है, वो तो उसे कुछ भी करने को तैयार है। वो कहता मैंने ठान लिया, बस खत्म बात है, क्या करोगे? आधे मैं मरूंगा और क्या होगा। उसने तो अपनी जिंदगी का कीमत निर्मूल कर दी, जीरो। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, बात खत्म है। अब उसके लिए कुछ भी, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अपने परिवार की कोई कीमत नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। माँ के, परिवार के, जिनके, किसी को भी मर्डर कर सकता है, क्योंकि उसने कह दिया कि मेरे अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, मुझे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान। जिसने एक शब्द बोल दिया, मैं तो कफन बांध करके बैठा हूं, मैंने तो मरने का निर्णय कर लिया, मेरी जिंदगी का अब जिंदा रहना
कोई मूल्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। और दुनिया में ऐसे लोग हैं, बड़ा पड़ा है सारा संसार, सारे संसार बड़े। वो कहते ना तो मैं शांति से बैठूंगा और ना तुम्हें शांति से बैठूंगा। मन में संकल्प भी कर लिया, मैं शांति से बैठने नहीं दूंगा, मैं पड़ोसी को चैन से रहने नहीं दूंगा, मैं वो हस्ती हूं कि इसकी दिन रात इसकी नींद हराम करते रहूंगा। बहुत सारे लोग संकल्प किए बैठे हैं, मैं इसको जिंदगी में कभी शांति से नहीं रहने दूंगा, मैं इसकी नींद हराम करके रहूंगा, ये सो नहीं सकता जब तक मैं इसका पड़ोसी हूं। बोलो, ऐसे दुनिया में लोग हैं कि नहीं भाई, जो ये संकल्प किए बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक पड़ोसी सुखी नहीं रह सकता, उसको रहने नहीं दूंगा, मैं एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करते ही रहूंगा, कोई ना कोई छेड़ते रहूंगा। ये काले लोग कहलाते हैं, इनकी लेस्या काली होती है। अब फैसला अपन कर लें कि अपन को संसार में रहना है, धोखेबाज संसार में, एक मगरमच्छों के संसार में, तो फिर तुम भी मगरमच्छ बन जाओ और कूद पड़ो उस कुंड में, होने दो दोनों में घमासान युद्ध। लेकिन मेरी दृष्टि तो है, मैं और मेरे भक्त, मेरे भारतीय लोग, अपन को धर्मात्मा बनना है। मैं धर्मात्मा बनने का मार्ग दे रहा हूं। हम तुम्हें इस संसार से ऊपर उठाना चाहते हैं। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं मैं उन जीवों को उपदेश दे रहा हूं, दुख से उन जीवों को उठाना चाहता हूं। मैं पापियों को, संसारियों को मंदिर नहीं बुलाना चाहता हूं, हम तो उनको बुलाना चाहता हूं जो संसार में डूबना नहीं चाहते। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतिताम जनानाम। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं कि संसार में डूबने वालों को उपदेश नहीं है, लेकिन जो डूबना नहीं चाहते, जो समुद्र में किसी ने पटक दिया, गिरा दिया और चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, जो बचना चाहते क्योंकि उनको किसी ने समुद्र में फेंक दिया, धक्का दे दिया, भूल से स्लिप हो गए किनारे पर और बचाने की गुहार कर रहे हैं, उनको बचा रहा हूं। जो जीव कर्मों की मार से, इस दुष्ट कर्म ने जिनको संसार में ढकेल दिया है, गिरा दिया है, स्वयं की भूल के कारण से वो संसार में स्लिप हो गए, हो जाती है भूल, अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है। मैनाल लोग घूमने जाते हैं अच्छे के लिए, मनोरंजन के लिए, उस आनंद में कभी कभी इतने डूब जाते हैं कि पैर स्लिप हो जाता है। हर साल मैनाल में 2-4 मौतें होती हैं। वो मरने के लिए नहीं जाते हैं, वे सुख के लिए जाते हैं, परिवार सुख के लिए जाता है और रोता हुआ लौटता है। अच्छे अच्छे लोगों से चूक हो जाती है, धर्मात्मा से भी कई बार चूक हो जाती है, स्लिप हो जाता है और इतनी चूक कर देता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं गिरने की कगार पे आ गया, पता ही नहीं चलता। इस संसार का आकर्षण ऐसा है कि वो आकर्षण में इतना डूबता जाता है, जैसे एक दिन कहा था ना पतंगा, अब वो पतंगा इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो जाता है, एक बार यदि वो लाइट को देख लेता है फिर चारों तरफ उसको अंधेरा दिखता है। अपन ने कभी लाइट को देखा होगा, देखने के बाद दूसरी तरफ देखो तो अंधेरा दिखता है। पतंगा कहता मैं क्या करूं, लाइट नहीं देखी थी तब तो कुछ नहीं, जब से मैंने लाइट देखी अब मुझे कहीं दिखता ही नहीं, अंधेरा दिखता है। और वो लाइट की चमक में इतना आकर्षित होता जाता है, अंत में उसको छू लेता है, जल के भस्म हो जाता है।
संसारी प्राणी की दशा ऐसी ही है, पतंगे के समान। कई बार अपन ऐसे फंसते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब इतने फंस गए कि अब निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। फंसने के लिए गए नहीं थे, थोड़ा मजा लेने गए थे, थोड़ा आनंद लेने गए थे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा देखूं इसमें क्या है, देखूं इसमें क्या है, यूं गए थे थोड़ा सा, चलो घूम के आते मनाल में कैसा लग रहा है, दुनिया जाती। यूं गए थे मात घूमने के लिए, थोड़ा सा दूर से देख के आ जाएंगे, बहुत बड़ा वाटरफॉल है बताते, दूर से देख के आ जाएंगे। वहां जाते ही इतना आकर्षण बना, पता ही नहीं चला कि पैर कब उस किनारे पहुंच गया जहां धड़ाम से नदी में चला गया। और मैनाल के यहाँ इतना खतरनाक मोड़ है कि उतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो कोई व्यक्ति आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता। मैं भी देख के आया हूं 2-3 बार, बहुत खरी खाई, और इस ढंग से उसका मोड़ है कि मिलने का सवाल ही नहीं। वो तो जाएगा तो एक बार 1-8 किलोमीटर जाएगा। ऐसे ही अनादिकाल से अपनी है आत्मा इस संसार के वाटरफॉल, संसार का आकर्षण को थोड़ा देखने की सोची कि चलो इसको भी देख लूं, ये क्या चीज है। लेकिन वो तो ऐसा आकर्षण बना कि जाते 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 इतना फंस गया, अब निकल नहीं पा रहा। ना जाने कितने लोग ऐसे तड़प रहे हैं, मैं निकलना चाहता हूं लेकिन अब वो फंस गए, निकल नहीं पाते, निकलना चाहते। बहुत सारे बच्चे ऐसी मजबूरी में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, सामने वाला ब्लैकमेलिंग करता है। आप देखना बहुत सारी जिंदगी में गृहस्थी में लोग फंस जाते हैं, रोते हैं। कल एक बालक आया, बहुत रो रहा था, बोले महाराज मुझे निकालो। मैंने क्यों? मैंने बहुत फंस गया हो। तो मैंने निकल आओ। बोले नहीं निकल सकता, सामने वाला मेरा ब्लैकमेलिंग कर रहा है और मेरा हाथ दबा हुआ है, मैं खुद फंस गया हूं। मैंने तो अच्छे के लिए किया था लेकिन अब वो मेरी जिंदगी को ब्लैकमेलिंग कर रहा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फंस गया हूं, अब इतना ज्यादा, अब मैं लौट नहीं सकता और आगे जा नहीं सकता। बस अब एक तो दिख रही है मौत, मौत के बिना हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। मैंने भी उसकी पूरी परिस्थिति समझी, मैं भी डर गया कि मैंने कि भैया तू तो अब नहीं निकल पाएगा, यहां तक पहुंच गया तुम? बोले हाँ महाराज, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पहुंच गया। पता ही नहीं चलता लोग कब ऐसा कर बैठते हैं। आप जितने बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं ना तुम्हारे, इनको पता ही नहीं चलता, ये घर से कोई गलत करने नहीं जाते, पढ़ने जाते, बहुत अच्छे भाव से जाते। लेकिन उनसे पूछो कि ऐसा क्यों हो गया तुम लोगों में, क्यों तो ये शराब पीने लगे? शराब पीने गए तो नहीं थे? बोले पता ही नहीं चला कब शुरू हो गई, पता ही नहीं चला, मालूम ही नहीं कब शुरू हो गई और कब मैं फंस गया। और दोनों पढ़ते पढ़ते रोते हैं। महाराज मम्मी पापा को रोते देखते रो रहे हैं। मैंने देखो तुम्हारे मम्मी पापा की क्या हाल होती, तुम्हारी यह दशा देख करके बच्चा भी रो पड़ता है, बच्ची भी रो पड़ती है, दोनों रोने पड़ते। मैंने कहा तो मम्मी पापा को नहीं चाहते? बोले महाराज चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। मैंने उनका रोना देखो? बोले नहीं देख सकता मैं रोना, रो पड़ते। तो मैंने कहा फिर ऐसा क्यों किया तुमने? बोले महाराज पता ही नहीं चला कब हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। जब तक हम होश में आए तब तक तो हम सारी हदें पार कर चुके थे, सारी सीमाएं पार कर चुके हम। और इन सीमाओं को पार करने के बाद जब वो अपनी सीमाएं और हदें बताते हैं तब तक तो ऐसा पता लगता है कि हम साधु लोग भी मौन हो जाते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतनी हदें पार कर गए। हाँ महाराज तो अब क्या करें? मौत, और क्या करें? कुछ नहीं हो रहा। इधर कुआ इधर खाई, चोर चोरी करने जाता है,
मर्डर करने नहीं जाता, लेकिन वो गला पकड़ता है इतने जोर से, वो गला इसलिए पकड़ता है कि चाबी दे देवे, लेकिन वो इतने जोर से दब जाता है, इतने जोर से दब जाता है कि वो कहता अरे मर गया ये तो। आप देखना, जितने कम से कम 50-60% बल्कि 70% जो केसेस होते हैं ऐसे, वे क्रोध के आवेश में, नशे के आवेश में अथवा स्वार्थ के आवेश में वो सोचता है हाँ इसको मैं मारूं, इसको मैं दबाऊं जिससे ये मेरे लिए पक्ष में हो जाएगा, गुंडागिर्दी करने में चोरी कर लूंगा, तो वो गलत बढ़ता है। वो तो पता चल गया जोर से इतना दब जाता है कि मर गया। 90% चोर भय के मतलब मजबूरी में उसको मर जाता, जब उसके बाद पता चला अरे तो मर गया। झगड़े होते तब भी ऐसे ही पकड़ता है, दुश्मन का गला पकड़ता है इसलिए कि इसको औकात दिखा दूं, लेकिन वो तो मर गया। लेकिन जब मर जाता है अब कुछ नहीं है, अब तो धारा 302 दिख रही है सामने बस। और 302 धारा ऐसी खतरनाक है कि उसमें कुछ भी बचने के गुंजाइश नहीं है। अपनी ये आत्मा भी बंधु हो, इसलिए जिनवाणी बार बार कहती है कि किसी भी आकर्षण से इतने आकर्षित मत हो जाओ, किसी भी आकर्षण से इतना आकर्षण मत हो जाओ कि तुम उसमें लौटने की भी कोई गुंजाइश न बचे। कल के दिन जब तुम्हें होश आवे, जब तुम्हें पता चले, तो इतना ज्यादा नहीं हो जाओ कि अब कोई लौट ही नहीं सकता। ऐसे स्थान पर मत स्लिप हो जहां तैरने की भी गुंजाइश नहीं है। हर तैराक भी मरेगा वहां। मैनाल के पास यदि स्लिप हो गया, कितनी बड़ा तैराक हो, वो तैरने का मौका ही नहीं देती नदी, क्योंकि उसका फ्लो इतना तेज होता है कि तैरने वाला भी उस समय उसको पार नहीं कर पाता। संसार का फ्लो है ऐसा। अपन को चेतना है, अपन बहुत बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इस पंचम काल में अपन सब बहुत आगे पहुंच गए, बहुत आगे। भारत में जन्म हो गया, गुरु के साधु के प्रवचन सुन रहे, मंदिर आ रहे, सब अपन बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अपन को अपने जीवन को संभालना है, अपना कोई ब्लैकमेलिंग न कर पाए। अपनी जिंदगी में इतने सावधान रखो कि कोई तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ करके तुम्हें चुप ना कर दे। इतने दुनिया की मदहोशी में मद मस्त हो जाओ कि कल के दिन तुम कहोगे अब क्या करूं। सावधान, हर स्विच पे, हर व्यक्ति पर ये मान के चलना, आज मैं जो कर रहा हूं यदि ये किसी को पता चल गया तो कहीं वो मेरा ब्लैकमेलिंग तो नहीं करेगा। दो दोस्त जब दोस्ती में बैठते हैं, अपनी पूरी किताब खोल के रख देते हैं, और जब लड़ते हैं तो दोस्ती की किताब क्या होती है वो दोस्ती किताब पर एक एक को पर निपटाता है। कहता है ना, घर का भेदी ढंग का। जितने छापे वगैरह पढ़ते हैं ना, ये कोई तुम्हारा निकटवर्ती डलाता है। एक मुहावरा है हिंदी में, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। कोई अपना है, अपने व्यक्ति के बिना कोई चोर घर में घुस नहीं सकता। कोई ना कोई निकटवर्ती है जो चोर से जाके मिल गया है, नहीं तो अपने घर की बात किसको पता है। और जब वो पता चलता है तब वो कहता है अब तो मैं बता चुका चोर को। बहुत सारे लोग बाद में छेदते हैं, लेकिन बाद में उनको रोने के अलावा कुछ नहीं। अब तो तुम फंस गए, क्योंकि तुमने सब कुछ अपने जीवन में इतना भी नहीं सोचा कि कल के दिन यदि मेरा विपरीत हो गया ये, तो क्या ये बचने देगा। अपनी जिंदगी की किताब सबके सामने पूरी मत खोलना महानुभाव। ये संसार बहुत बहुत खतरनाक है। जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे रखना जो तुम्हारे पास खुद के पास हो। कुछ पन्ने ऐसे जरूर रखना जिसमें तुम्हारी कहानी तुम्हारे लिए मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं हो। और ऐसी बात करते समय कि यदि ये मेरे विरोध में हो गया तो कहीं मुझे ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे चुप तो नहीं कर देगा।
बात करते समय, बोलते समय, उठते समय, बैठते समय, संबंध बनाते समय थोड़ा सामने वाले को परखो। संबंध जब बनाए जाते हैं, कोई भी संबंध हो, दो ही संबंध बनाता है ज्ञानी। या तो पूर्व भाव के कर्मों से संबंध बन के आता है, और या फिर वो जब स्वयं बनाता है, कितना परखता है, कितना देखता है, कितना सोचता है, कितना सोचता है। हम साधुओं तक के लिए गई पूज्यवर बटकेल महाराज ने समाचार अधिकार में कि जब कोई साधु कोई दूसरे संघ से आवे अपरिचित, 3 दिन तक परीक्षा करने को कहा है। ऐसे ही नहीं उसके साथ बैठकर गप्पे लड़ाना शुरू कर दो। 3 दिन तक उसके नेचर को पकड़ो, ये कौन से नेचर का व्यक्ति है, इसका क्या नेचर है, तब फिर धीरे धीरे करके उससे खुलने का प्रयास करो। एक दुर्गुण होता है अपने महिलाओं के अंदर में, 2 मिनट में दोस्ती हो जाए और ये सब अपनी पूरी घर की पोथी खोल के रख देते हैं। ट्रेन में सुनो इनकी बातें, ऐसी बातें करते पाई जाएंगी जैसे जन्म जन्म की सहेलियां हो, जैसे जन्म जन्म की सहेलियां। 2 मिनट लगेंगे बस बैठे, क्वारी कहाँ से आई, ऐसे आई, ऐसे आई, अच्छा तुम आए वहां तो हमारे ये रहते, अच्छा उनका वो रामायण चालू। और बाद में जाकर के, इसलिए राजा को भी कहा गया, कितनी भी प्यारी रानी क्यों ना हो, अपने रहस्य को मत बताना, अपने राजनीति के अंदर की बात मत बताना, मां भी क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारी वो मां है लेकिन जाति में वो स्त्री है, वो नहीं पचाएगी, नहीं पचा सकती। क्योंकि इनको एक वैष्णव दर्शन के अनुसार तो इनको एक अभिशाप है। कर्ण ने दिया था। कर्ण जब अंत में प्रतिज्ञा करता है कि आज या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन, सूर्य अस्त जब ही होगा। कुंती को मालूम चला, तो कुंती तो जानती थी कि ये मेरा बेटा है और बड़ा बेटा है, अर्जुन को आज मरना निश्चित है। तब वो कर्ण से नदी किनारे प्रातःकाल कर्ण जाता है, जैसे भी जाता है, तो मां वहां पहुंचती है कुंती, और वो नदी में जलांजलि कर रहा था। तो पीछे से कुंती बोला बेटा, तो कर्ण कहता है ये मेरी मां की आवाज तो नहीं है, क्योंकि वो तो मां मानता था एक सारथिन को, सारथी के यहां पला था। ये कौन सी आवाज है, ये तो कुंती मां की आवाज है, तुम मुझे मां कह रही हो। उसने पूरी कहानी बताई, बेटा मैं तेरी ओरिजिनल मां हूं, ऐसी ऐसी घटना मेरी जिंदगी में घटी, वो सब आपको मालूम है, वो बताने की जरूरत नहीं। ऐसी ऐसी घटना घटी तो मैंने अपने लोक लाज के कारण से तेरे लिए नदी में बहाया था, तू धर्मराज का बड़ा भाई है। कर्ण कहता है मां आज तुम बता रही हो, कितने बार मैं हस्तिनापुर में गया, कितने बार हस्तिनापुर में मेरा अपमान हुआ, आज तक तुमने नहीं बताया। आज तुम बता रही हो, जब मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली, मां मैं अब इतने आगे पहुंच चुका हूं लौट नहीं सकता। मैं भरी सभा में वचन दे चुका हूं, दुर्योधन को वचन दे चुका हूं, मैं अब बहुत आगे पहुंच गया हूं, अब नहीं लौट सकता। बहुत मनाया मां ने, बेटा मैं 5 पांडवों को बता दूंगी कि तेरा बड़ा भाई है, तू पांडवों के पक्ष में आ जा, तू राज करेगा, धर्मराज तेरी सेवा करेगा। जब धर्मराज को पता चलेगा कि मेरा बड़ा भाई कर्ण है, वो तेरे चरणों का दास बनेगा, सेवा करेगा, 4-5 भाई तेरे सेवा करेंगे, तू मालिक होगा, राजा बनेगा हस्तिनापुर का। और बनता, यदि उस समय कुंती मां की बात मान लेता तो नियम से कर्ण वैष्णव दर्शन के अनुसार मारा नहीं जाता, जीतता पक्का, 5 पांडव ही जीत रहे,
और कर्ण और आ जाता तो दुर्योधन का तो हारना तुरंत उसी दिन हार जाता। और कर्ण यदि आ जाता तो इतने संकट आते नहीं, ना ताश्री मरते, न द्रोणाचार्य मरते, न इतना नरसंहार होता, क्योंकि एक दिन में फैसला हो जाता। दुर्योधन की दम ही कर्ण था। बहुत माँ ने समझाया, कैसे लोग थे पहले। कर्ण कहता है, मां अब बहुत देर हो चुकी, अब लौट नहीं सकता मैं। अब एक ही बात है, मरना निश्चित है। आज तूने मुझे इस जिंदगी में डाल दिया, आज मुझे इस आफत में डाल दिया, मैं लौट सकता नहीं हूं। और आज मुझे पता चल गया तो मैं अपने भाई को मार सकता नहीं हूं। अभी तो मैं अर्जुन को मारता, लेकिन अब जब भी तीर चलाऊंगा तो आएगा याद, ये मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई है। मां, ये तूने क्या संकट में डाल दिया। आज एक दिन और नहीं तू चुप रह जाती तो आर पार की लड़ाई हो जाती, आर पार की लड़ाई होती। क्योंकि कर्ण को मालूम ही नहीं था कि अर्जुन कौन है, धर्मराज कौन है। लेकिन तूने मुझे इस मझधार में भाइयों का परिचय कराकर मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया। अब मैं भाई को मार नहीं सकूंगा, मेरा हाथ कांपेगा और मैं वापस लौट नहीं सकूंगा। अब मेरा मरना निश्चित है। हे मां, तू मां बन के नहीं आई है, तू आज मेरी जिंदगी में मौत बन के आई है। मां मिली भी तो उस समय, तूने बताया भी उस समय, आज मेरी मौत हो गई, तेरे कारण से हो गई। आज यदि तू मेरे बीच में नहीं आती तो आज अर्जुन की मौत होती और मैं विजयी होकर जीवित रहता। लेकिन तू आज मेरी मौत के कारण बनेगी। आखिर उसी दिन मार दिया होता तूने जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, तो कम से कम इतना अनर्थ नहीं होता। तूने ऐसा मारा, ऐसा तो आज तक कोई दुश्मन भी नहीं मारता। एक तो मुझे गलत तरीके से जन्म दिया, और गलत तरीके से जन्म दिया था तो उसी समय मार क्यों नहीं डाला। मार सकती थी, किसको पता था, मार डालती तो तुझे आज इतना मैं नहीं कोसता। गलत तरीके से जन्म के समय यदि मां मार देवे तो कर्ण कहता है, मैं तुझे अभिशाप नहीं देता। लेकिन तूने तो जिंदा रखा। दो प्रकार के दुश्मन होते ना, एक पानी पिला पिला के मारते हैं, मरने भी नहीं देते और जिंदा भी, और एक होता है 1 मिनट में काट के अलग कर देता है, और एक कहता है नहीं, इसको इस तरीके से नहीं मारना है, इसको तड़फा तड़फा के मारना है। तू मेरी ऐसी बैरन मां है जो तूने जिंदगी भर मुझे तड़फाया। कर्ण जिंदगी भर तड़फाया। एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए, कोहले करके हुए, उन्होंने एक मृत्युंजय नाम का एक उपन्यास लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। गजब की कहानी है मृत्युंजय, उसमें यही कहानी है। 500-600 पेज का कलेवर है उसका। पढ़ते पढ़ते व्यक्ति रोंगटे खड़े हो जाते। कर्ण की जो दशा होती है, और उस कर्ण के पास जब भी उससे कर्ण कोई सूद पुत्र कहता, उसको आग लग जाती। तुरंत वो शांत कहता होता और मन में सोचता, जब मैं सूद पुत्र हूं तो मुझे बुरा क्यों लगता है, और जब नहीं हूं तो लोग मुझे सूद पुत्र क्यों कहते हैं। आप देखना, अंदर की नियत पे कभी देखना। जिसने कभी कोई गलत नहीं किया हो, उस पर कोई गलत कार्य लगाए तो उसको आग लगती है, मैंने किया ही नहीं ऐसा। और जो उसने किया है उसके चेहरे पर देखना, ज्यादा विषाद नहीं होता, वो जानता मैंने तो किया है, ज्यादा मैंने तो किया है, कौन रोक सकता है।
जिसने नहीं किया है वो बड़बड़ाता है, वो जैसे उस पर कोई कुछ कहता है तो उसको आग लग जाती है, गुस्से में आ जाता है, क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, बहुत भड़कता है वो। उसका भड़कना बता रहा है कि उसने ऐसी गलती नहीं की है। जो अपराधी नहीं होते हैं वे कितनी पिटाई करो वे पुलिस पे गुस्सा होते हैं, और जो अपराधी होते हैं वे थोड़ी बार पिटने के बाद कह देते भाई किया ही है, अब कहां तक पिटूंगा। कर्ण समझ नहीं पाया ये बात, बार बार वो सोचता। उस दिन पता चला कि मैं सूत पुत्र हूं ही नहीं, मैं तो क्षत्रिय पुत्र हूं, पांडु पुत्र हूं। जिंदगी भर तड़पाया। उस दिन भी तू महल में बैठी थी जिस समय पांडवों ने मेरा सूत पुत्र कहकर के बहिष्कार किया था। एक प्रतियोगिता हुई थी, जब कर्ण उसमें भाग लेने गया, इस सूत पुत्र को बाहर करो, भीम ने बोला था, भीम पुत्र को बाहर करो इसको। तब भी तो तू वहीं बैठी थी। उस समय तेरा ममता नहीं जागी, उस दिन तेरा मातृत्व नहीं जागा कि आज मेरे बेटे को सूत पुत्र कहा जा रहा है। तू मेरी मां नहीं हो सकती, कितने जन्म का तू बैर लेने आई है मेरी, और मेरे लिए आई तो इस समय आई जैसे तैसे मैं जिंदा रहने का रास्ता खोजा, आज तू माता बन के आ गई। लेकिन जब तूने मुझे बेटा कहा ही है तो मैं तुझे वचन देता हूं, 5 पांडव तेरे जिंदा रहेंगे। मैं मर गया तो अर्जुन, और अर्जुन बन गया तो मैं, लेकिन मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। उस समय कर्ण कहता है, इतने दिन तक तुम ये बात पचा के रखे रही, सामने देख करके, जाओ आज के बाद मैं नारी जगत को अभिशाप देता हूं कि उनके पेट में कभी कोई बात पचेगी नहीं, वे कभी गुप्त नहीं करेंगे। कर्ण ने अभिशाप दिया कुंती को साक्षी करके। इसके अंदर बात को छुपाने का परिणाम मुझे जिंदगी भर भोगना पड़ा, और कर्ण ने सारी नारी जाति को अभिशाप दे दिया कि नारी जाति को मैं अभिशप्त करता हूं, आज के बाद उनके पेट में कभी कोई बात पचेगी नहीं। अब कर्ण की बात तो कर्ण जाने, उस समय तो अपन थे नहीं, अपन को मालूम नहीं अभिशाप दिया या नहीं। लेकिन आज नारियों की आदत देख करके तो लगता है कि अभिशाप, क्योंकि उनको बात पचती नहीं। कोई बात का विज्ञापन करना है, बस ज्यादा नहीं करना, किसी एक महिला को छुड़ा देना, बस शाम तक पूरे गांव में। ये बहुत बड़ी कमजोरी है नारी की, और आप में है तो आपकी कमजोरी है। अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो सगों को भी नहीं बताए जाते हैं, सगे को भी नहीं बताए जाते। राजा से कहा तुम अपने कुछ पन्ने ऐसे रखना जो मां को भी मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारी मां है लेकिन जाति स्त्री है। पत्नी को भी नहीं बताना, वो तुम्हारी पत्नी है लेकिन जाति स्त्री है, स्त्री जाति। पद्म पुराण के अंदर एक वरुण द्वीप में रावण कभी प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन राजा वरुण की पत्नी ने ही रावण को प्रवेश करने का रास्ता बताया। ये किसी की नहीं हो सकती। दुनिया में जब माहौल बिगड़ जाता है तब जितने जो अच्छे दिनों के संबंध में बातें हैं वे एक एक छुपती हैं, एक एक खतरनाक होती हैं, और वे ही जाकर उसको संकट में डालती हैं। अब करें क्या, उस समय सब बता चुके, सब कुछ मालूम है। इसलिए हर व्यक्ति को आज एक शिक्षा लेना है। अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने बहुत सावधानी से रखना, कहीं ब्लैकमेलिंग नहीं हो जाए, कहीं तुम्हारी जिंदगी ऐसी उलझनों में ना फंस जाए कि तुम कुछ भी नहीं कर सको, कुछ नहीं कर सको। या तो पहले से सावधान रहो, इतने सावधान रहो
और या फिर कहना तो पड़ता है किसी को। उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण संलेखना के समय एक बहुत बड़ी बात कही, मैंने उस पर चिंतन किया। गुरु खोजने के लिए ज्यादा टाइम की बात नहीं कही। जैन दर्शन में यदि तुम्हें गुरु बनाना हो तो ज्यादा खोजने की बात नहीं कही, कहीं नहीं लिखा ज्यादा खोजना। किसी से भी दीक्षा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अपने समान। लेकिन जब उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण की संलेखना की बात आई तो उन्होंने कहा 12 साल। किसके सामने संलेखना लेना है, उस गुरु को खोजने के लिए 12 साल लगाए। 12 साल पहले से गुरु खोजो, किसकी शरण में मरना है। मैंने कही पूरी जिंदगी के लिए नहीं कहा, पूरी जिंदगी जिसको सौंप रहा हूं उस समय नहीं कहा कि तुम 12 साल तक खोजो गुरु के लिए। पहले 12 साल तक गुरु को पहचानो, बाद में दीक्षा लेना। नहीं, 2 मिनट में दीक्षा हो जाती। गुरु मिले सैकड़ों उदाहरण पड़े प्रथमान युग में। जंगल में गए, ना गुरु से पहचानते, दीक्षा ले ली, कल्याण हो गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पूरी जिंदगी दीक्षा दे के लिए, धौंपने के लिए, दीक्षा लेने के लिए इतना गुरु को बनाना सावधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन संलेखना के लिए कहा 12 साल पहले मालूम हो जाए, वृद्ध अवस्था आने लग जाए और ऐसा लगने लग जाए कि अब मेरी उम्र 10-12 साल ही लगती है, तो अभी से गुरु खोजो, किस गुरु के सानिध्य में मरना है, किस गुरु के सानिध्य में जिंदगी बिताना है। ये नहीं किस गुरु के सानिध्य में जिंदगी बिताओगे, इसके लिए कुछ भी चर्चा नहीं की। दीक्षा गुरु कैसा होना चाहिए, उसकी कोई ज्यादा पहचान करने की बात नहीं की। लेकिन किसके सानिध्य में समाधि लोगे, 12 साल घूमो। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था, बहुत वर्षों तक चिंतन करता रहा कि आखिर क्या हो, मरने जैसे के लिए कहीं भी मर जाओ। अरे दीक्षा के लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जिंदगी गुजारना है, जिंदगी भर साथ रहना है, तो बात समझ में। लेकिन मरने के लिए 12 साल गुरु। जब अभी एक गोष्ठी हो रही थी उदयपुर में भगवती आराधना के ऊपर, उस समय एक पॉइंट पे बात कही, पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट आया, पहले भी पढ़ा था लेकिन उपयोग नहीं आया, कि समाधि के समय लेने के पहले उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण की बात कही। उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कुछ भी अपने पास छुपा के नहीं रखना। जो पन्ने जिंदगी भर छुपा के रखे, अब नहीं छुपाना, नहीं तो भूत बनोगे उन्हीं पन्नों में, भोला राम के जीव। हाँ, कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ कहना है जो तुमने जिंदगी में किया है, कुछ भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं। अब जिंदगी में तो पता नहीं क्या क्या किया है, पता नहीं जिंदगी में ऐसे कैसे काले कारनामे व्यक्ति करता है, वो आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण में वो भी बताना है। अब जिसको बताऊं वो तो कबाड़ा कर देगा। तू ये था, तेरा अंदर का पोज ये था, कहो नजरों से गिरा दे, पता नहीं क्या कर दे। तो बताना ही है। अपने जिंदगी के जिन पन्नों की बात मैं कह रहा हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो पन्ने, लेकिन अंत में जब बताना ही है तो निर्याप का आचार्य जिनको तुम समाधि के समय बनाते हो, उनको 12 साल तुमने परीक्षा की, 12 साल में खोजा, उनके सामने बताओ, जो मरते मर जाएं, तुम्हारी दुश्मनी भी आ जाए, लेकिन वो बात वो कभी किसी से ना कहे। सारी दुनिया से मेरा कहना है, अच्छे संबंधों में आई हुई बातें जब संबंध बिगड़ जाएं, उन बातों को मत किया करो, वो दोनों का नाश करने वाली है। इसलिए कहा गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। मित्र का अर्थ अकेला मित्र ही मत लेना, मित्र का अर्थ संबंधी है। कभी यदि कोई तुम्हें अच्छे दिनों में कोई बात सुना देवे और कल तुम्हारी बिगड़ जाए,
और तुम्हारे मन में भाव आया, अच्छा बेटा मुझे मालूम है तुम्हारी सब, तुमने सब बताया था, यह है काला क्रोध, काली माया, काली कसाय। मित्रता में अच्छे दिनों में की हुई बातों को बुरे दिनों में जब झगड़ा हो जाए उस दिन खोल देना, इससे बड़ा काला आदमी दुनिया में कोई नहीं होता है। ये सबसे बड़ा पापी है, इसकी दुर्गति निश्चित है। क्योंकि वो बातें उसने कब बताई थी? जब तुम उसके कोई थे, विश्वसनीय थे, अपने थे। बिना अपने के तो कोई बात बताता नहीं है, अपने थे तो इसलिए बता दी उसने, और आज तकरार हो गई। बाप बेटा था, बाप ने सब कुछ बता दिया, अब बाप बेटे में ठन गई, बेटा जाके छापे वाले के पास मर गया, हमारे पापा के पास इतना है, कई लोग पहुंच जाते। ये है पापी लोग, ये है काले का क्रोध, ये है काली कसाय। सारे जगत से मैं कहना चाहता हूं कि यदि अच्छे दिनों में हुई बात को बुरे दिनों में कभी मत बनाना, उसका उल्हायना मत देना, उल्हायना मत देना, उसको कभी याद में मत लाना, उसको कभी प्रेजेंट नहीं करना, ब्लैकमेलिंग नहीं करना। तुम्हें किस पे ऐसा विश्वास है जिंदगी में? तुम्हारे जितने भी संबंध हैं, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिस पर तुम्हें मालूम है कल हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाएंगे, लेकिन मित्रता के समय पे की हुई बातें ये कभी ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, ये कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, ये कभी किसी को बताएगा नहीं। परम दुश्मन हो गए, परम मित्र थे तुम दोनों, और एक दूसरे की एक एक चीज नस नस मालूम थी। और ये भी हो जाएगा। मित्र बनाने के पहले सोचना, बताने के पहले सोचना कि आज मैं जितना गाढ़ा मित्र हूं, आज जितना मेरा ये संबंधी है, आज जितना मैं इसको अपना मान रहा हूं, एक मिनट मेरी बात को याद करना। कोई भी संबंध हो, माँ बाप का, पति पत्नी का, भाई भाई का, भाई बहन का, ब्याही जी का, रिश्तेदार का, गुरु का, भगवान का, कोई भी संबंध XYZ, बस उससे संबंध बनाने के पहले एक बात सोचना, कल ये मेरा परम दुश्मन हो सकता है, संसार का सबसे बड़ा दुश्मन। हर संबंध में मानना है, जितने तुम्हारे संबंध हैं एक दिन तुम्हारे संसार के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। तो क्या उस समय जब मेरी दुश्मनी हो जाएगी तो ये मित्रता की बातों को किसी को बताएगा तो नहीं? तुम्हें किसके ऊपर विश्वास है कोई दुनिया में तुम्हारा? एक संबंध बताओ दुनिया में ऐसा जो संबंध यदि हो जाए, वो संबंध में दुश्मनी भी हो जाए तो वो पुरानी बात किसी को नहीं बताएगा। ऐसा दुनिया में कौन सा संबंध है? आप बताओ, मैं तुम तुरंत खंडन करूंगा। मेरे पास सब रिकॉर्ड रखे हैं, सब रिकॉर्ड रखे हैं। हर व्यक्ति ने अपनी दुश्मनों के साथ मित्रता के समय आई हुई बातों को भंजाया है। विभीषण ने, रावण ने किसी को नहीं बताया था। वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, जैन दर्शन का एक अलग रूप है, क्योंकि नारायण प्रति नारायण होने के नाते चक्र से मौत हुई, लक्ष्मण के चक्र से मौत हुई रावण की, और रावण की मौत वैष्णव दर्शन में राम के तीर से हुई। रावण ने किसी को नहीं बताया था, किसी को मालूम नहीं था कि रावण का जीवन कहाँ है। कुछ एक दो लोगों को मालूम था, और सबसे प्रिय भाई था विभीषण, सबसे प्रिय भाई था विभीषण। और विभीषण को बताया था, एक कहानी सुनाई थी, मैंने एक ऐसी तपस्या की है, मेरे प्राण नाभि में हैं, नाभि में मेरा अमृत के पुंज है, जब तक कोई मुझे नाभि नहीं भेदेगा मेरी मौत नहीं होगी। अब क्या मान के बताया था? बोलो ना भाई, भाई है, सगा भाई, प्रिय भाई है, बिल्कुल प्रिय भाई था विभीषण, सबसे निकटवर्ती भाई था। कुंभकर्ण जितने भी थे, रावण को सबसे बड़ा विश्वास था तो विभीषण पर,
और विभीषण भी रावण को पिता तुल्य मानता था। कभी आज तक ऐसी कोई गद्दी नहीं देखी विभीषण और रावण एक सभा में बैठे हो। इतनी जिंदगी भर एक सभा में रावण के अधीन बने रहे। भाई प्रेम था, गजब का प्रेम था, बता दिया प्रेम में बात है। अब बोलो उस समय भाई को ये मान के कि तो अपना भाई है, इसको बताने में क्या नुकसान है, क्या करेगा ये, को तो अपना भाई है, ये थोड़ी बताएगा किसी को। अंत में जाकर के बोलो रावण की मौत किसने बताई? रामचंद्र जी तो शीश काटने में लगे थे एक शीश काटते थे उसका फिर आ जाता था, फिर आ जाता था। 18 दिन तक रावण पस्त पड़ गए, थक गए। अंत में रामचंद्र जी हताश हो जाते, मैं क्या करूं। जितने लोगों के मरने के स्थान वे सब उन्होंने काट डाले, जहां जहां से जीव मरता है। पेट से कोई नहीं मरता, पेट फट भी जाए तो भी व्यक्ति जिंदा रह जाता है। विभीषण ने देखो कब की बात, तब भी विभीषण का नाम आज तक क्यों बदनाम है? घर का भेदी लंका ढाए। चाहे भले उसने सत्य का लिया हो, वो पक्ष अलग है, देखो वो पक्ष नहीं ले रहा हूं अभी। धर्म का पक्ष लिया, सत्य का पक्ष लिया, सब कुछ सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन विश्वास की आज जब बात आती है, आज जब भी कोई व्यक्ति किसी सी बात करता है तो यही कहता है घर का भेदी लंका ढाए। आज ये मुहावरा प्रशंसा के रूप में है कि निंदा के रूप में? बोलो, निंदा के रूप में है। घर का भेदी ये निंदा के रूप में है, बहुत बड़ी निंदा। आज विभीषण एक कलंक नहीं धो सकता। और रावण को उस समय पता चला विभीषण, ओहो विभीषण ने तो ब्लैकमेलिंग कर ली है। अब रावण कहता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो हाथ से जा चुका, बता चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे विभीषण ने इधर राम से कहता है नाभि में, रावण घबरा गया, ओहो ब्लैकमेलिंग हो गई, इसको मालूम है मेरी बात, इसलिए संसार में ऐसा एक संबंध बताओ, चाहिए तो जरूर है। क्योंकि अपना रहस्य अपने पास उठा के रखोगे तो कोई कर्ण जैसा तुम्हें अभिशाप दे देगा। हाँ, छुपा के रखा तो बताना तो है, लेकिन उसको खोजो जिंदगी में जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। इस दावे के साथ कितनी भी दुश्मनी हो जाए, ये बात कभी बाहर नहीं निकालेगा। कोई के पास है ऐसा संबंध? दावा कर सकते हो? माता हो आप लोग? नहीं कर सकते है तो जरूर कोई ना कोई दुनिया में बात आई है, तो बात आई है तो है कहीं ना कहीं, और खोजना है, उसी को खोजना है। इसी को खोजने का नाम है गुरु। बस एक है, बस एक है गुरु, इसी का। अब गुरु भी सबको मत बना लेना, हाँ, नहीं तो जिस दिन तुम्हारी गुरु से बिगड़ गई तो वो भी निपटा देगा। गुरु वो होता है, शिष्य बिगड़ जाए और गुरु के प्राण भी ले लेवे, लेकिन कभी शिष्य के पाप को उजागर नहीं करता। प्रायश्चित के समय की एक घटना है। प्रायश्चित किससे लिया जाता है? जिस आचार्य का पेट इतना बड़ा हो, सारा विश्व समा जाए तो भी पेट की त्रिवली भी नहीं बिगड़ती है, ऐसा पेट हो। मंदोदर बोलते, तीर्थंकर की माता का ऐसा पेट होता है। जब तीर्थंकर गर्भ में आते ना, तो उस मां के पेट की त्रिवली भी नष्ट नहीं होती, यानी बच्चे आते पेट बढ़ जाता है ना, तीर्थंकर की मां का नहीं बढ़ता। किंचित मात्र भी 1 सेंटीमीटर भी पेट नहीं बढ़ता। आज तक दुनिया की कोई नारी नहीं है जिसके घर में बालक आया हो और मां का उदर की वृद्धि नहीं हुई हो, लेकिन तीर्थंकर की मां होती है। एक भी तीर्थंकर 9 महीने तक गर्भ में रह जाते हैं,
लेकिन एक सूत भी, त्रिबली भी नहीं बिगड़ती उसकी, जैसा उधर रहता है वैसा ही रहता है। ये तीर्थंकर की विशेषता है, अतिशय। यही लक्षण आचार्य महाराज का कहा, गुरु महाराज का कहा कि सारे संसार की बुराइयां, सारे संसार के पाप गुरु महाराज ने सुने। हर शिष्य ने, ना जाने कौन कौन शिष्य क्या क्या सुना गया, क्या क्या कारनामे सुना गया, सब मालूम है। लेकिन उनका पेट इतना बड़ा है, इतनी बातें समाई हैं कि मर जाएंगे वो। केवली भगवान भी आके पूछें कि मैं तेरा भगवान हूं, बोल तेरे शिष्य ने तुझे बताया, क्या बताया? बोले भगवान आपको नमस्तु कर सकता हूं, आपकी पूजा कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने शिष्य का अपराध भगवान को भी नहीं बताएंगे। वो आचार्य, वो गुरु, भगवान से भी, भगवान सामने खड़े, मैं तेरा भगवान हूं, बोले मैं अपने दोष बता सकता हूं, मैं अपने दोष बता सकता हूं, मैं अपनी गलतियां बता सकता हूं, लेकिन वे गुरु अपने चेले की गलती नहीं बताएंगे कि गेने ने क्या गलती किया था। भगवान, साक्षात भगवान आए सामने, तो आचार्य अपनी कमी कह देंगे, मैंने ये पाप किया, मैंने ये गलती की, लेकिन शिष्य की बताओ, नहीं बताएंगे, शिष्य की नहीं बताएंगे। ऐसा गुरु यदि तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए जिसके सामने सब खोलो और कभी नहीं बताए, और वो समाधि के समय इसलिए खोज करके निर्याप का आचार्य ऐसे महान होते हैं, उनको बनाया जाता है। और 12 साल खोजने के बाद दूसरा प्रसंग चिंतन में आया कि आचार्य पद इतना बुरा तो नहीं था ना, उसको समाधि के क्यों बिगाड़ हो जाता है। इसी प्रसंग में मैंने सोचा, मैं पढ़ता कम हूं, सोचता ज्यादा हूं। मैंने सोचा कि कारण क्या, आचार्य पद कोई पाप का बने। मैंने 36 मूल गुण देख लिए आचार्य महाराज के, सभी 36 गुण बहुत अच्छे, कुछ भी नहीं। 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक और 3 गुप्तीय, इतने से तो व्रत है, और क्या है। अब इनमें एक भी व्रत बुरा नहीं है, फिर भी समाधि संलेखना लेने के पहले आचार्य पद छोड़ो। क्यों? आचार्य पद छोड़ना उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य पद पर तुम्हारे पेट में, तुम्हारे पास ना जाने कितनों की बुराइयां भरी पड़ी हैं, और अब तुम आचार्य पद पर समाधि लेने आए हो। आचार्य पद पर समाधि नहीं होती। क्यों? आचार्य पद पर समाधि लोगे तो तुम्हें सामने वाले निर्यापक आचार्य के सामने सब कुछ बताना पड़ेगा जो भी तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ है। तो तुम्हें शिष्यों की बातें भी बताना पड़ेंगी, और वो तुम्हें बताना नहीं है। इसलिए मैं आचार्य पद को छोड़ता हूं, और आचार्य पद छोड़ दिया। अब मुझे आचार्य पद की कोई बात बताने की जरूरत नहीं उस छपक को, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। आचार्य पद पर क्यों समाधि नहीं हो सकती? क्या पाप है आचार्य पद में? एक पाप है कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों की बुराइयां भरी हैं, शिष्यों ने बहुत सारे, तुम्हारे पास बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं, ना जाने किस किस ने क्या क्या बातें सुनाई तुम्हें, और अभी तुम्हें उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण सब कुछ बताना पड़ेगा, और वो बताना नैतिकता के विरुद्ध है, शिष्य के साथ विश्वासघात है। इसलिए आचार्य ने कहा तुम आचार्य पद का त्याग करो, उसी के साथ आचार्य पद में जो तुमने के सुना है वो सब त्याग हो गया। अब तुम मुनि हो, अब उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करो। ये जब सूक्ष्म दृष्टि जैनाचार्यों की देखी, तब चिंतन में आया कि जैनाचार्य कितने महान हैं। उन्होंने कहा तुम आचार्य पद छोड़े तो छोड़ देना, लेकिन शिष्य ने यदि तुम्हें कोई अपना दोष बताया है वो कभी मुंह से मत निकालना, चाहे भली आचार्य पद छोड़ना पड़े। अब देखो कितनी कीमत हो गई। किसी की कोई कमी हमें मालूम है, और उसमें सामने वाला कह रहा है आचार्य से, या तो आचार्य पद छोड़ो, या तुम्हारे शिष्य ने वो बात जो बताई थी ना, एक दिन तुमसे कुछ कह रहा था, वो
कि मैंने ऐसी गलती की, मैंने ऐसी गलती की। क्या कह रहा था आचार्य महाराज? तो वो तो नहीं बताऊंगा, तो आचार्य पद छोड़ दो। अब देखना, निर्णय करना। शिष्य की एक कमी को पूछने के लिए यदि वो कमी मुझे बता दो तो तुम आचार्य बने रहोगे, और नहीं बताओगे तो आचार्य पद छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने आके कह दिया, या तो आचार्य पद छोड़, नहीं तो ये चेले की बात बता। तुमने क्या कहा था? जिनवाणी माँ ने कहा मैं तेरी मां हूं। या तो आचार्य पद छोड़ या शिष्य की बात बता। आचार्य के गुरु भी आ गए, मैं तेरा गुरु हूं, तेरे शिष्य की क्या बात है? ये भक्त है तेरा ना, ये तुझसे कोई बुराई बात कर रहा था कि मैंने ये गलती की है। और नहीं तो आचार्य पद छोड़। सच्चा जो साधु होगा वो कहेगा, भगवान गुरुदेव जिनवाणी मां, मैं आचार्य पद छोड़ सकता हूं, लेकिन सामने वाले ने जो मुझे दोष बताया है उस दोष को मैं तुम्हें नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। आप जो कर, आचार्य पद छोड़ देते कर लूंगा, लेकिन मेरे विश्वास पर जो उसने मुझे बताया है, क्योंकि उसने यही विश्वास किया था मैं इनको बताऊंगा, ये बात कभी बाहर नहीं जाएगी, ये मान के बताया है, मैं आचार्य पद छोड़ दूंगा लेकिन बात नहीं बताऊंगा। आदेश है। अब बोलो, दूसरे की बुराई को सुनना, दूसरे की बुराई को बताना कितना समझदारी का काम है, कितना मूल्यवान है। कहां आचार्य पद और कहां शिष्य की एक कमी। जिनवाणी कहती आचार्य पद छोड़ दे, इसमें क्या रखा है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि तूने, दूसरे ने तुम्हें मित्रता के समय जो बात बताई है, वो बात यदि तुम किसी दूसरे समय पर जाके कहते हो तो ये जरूर तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण निश्चित है। काला आदमी आचार्य पद छोड़ने के बाद कोई काला नहीं होता। आचार्य पद छोड़ने से तो और उजला और हो जाता है। और लेकिन अपने विश्वसनीय व्यक्ति की बात को दूसरे के सामने कहना, जिसने अपने विश्वास से कहा है उसको दूसरे से कहना, ये बहुत बड़ा काला क्रोध है, काली कसाय है। सारे जगत से मैं कहना चाहता हूं, दोनों से कहना चाहता हूं। पहले तो मैं कहने वालों से कह चुका हूं, अपनी जिंदगी के पन्ने हर व्यक्ति के सामने मत खोलना, संभालो। खोलना तो जरूर है, उसके लिए जिंदगी में खोजना है। मरने के पहले हमें वो व्यक्ति खोजना है, भगवान मिले या नहीं मिले, कोई मिले या नहीं मिले, हर व्यक्ति को आज से प्रयास करना है। मरने के पहले एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आ जाए जिसके सामने तुम जिंदगी के सारे पन्ने खोल के बांध सको और तुम्हें कोई डर नहीं लगे, और तुम दावे से कह सको मुझे विश्वास है ये मर जाएगा लेकिन मेरी बात को नहीं खोलेगा। जिंदगी में मिल जाए तो तुम्हारी बहुत बड़ी जीत हो गई, बहुत बड़ी जीत हो गई। ऐसा संबंधी तुम्हें मिल जाए, ऐसा तुम्हें कोई संबंधी मिल जाए, बहुत कठिन, दुर्लभतम दुर्लभ। अब मैं तो ये तो बनाने वालों से कह रहा हूं, अब मैं सुनने वालों से कह रहा हूं। बनाने वाला तो फिर भी भूल, बताने वाला तो भूल कर गया, वो काला आदमी नहीं है, वो तो सरलता से बता गया। वो तो सरलता से बता गया कि मेरा भाई है, वो तो सरलता से बता गया कि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, वो तो सरलता से बता गया मेरा दोस्त है, वो तो बता गया कि ये मेरा व्यक्ति है, मेरे परिवार का व्यक्ति है। वो काला नहीं हुआ, वो तो सरलता में चला गया, मूर्खता में चला गया, उसके सीधेपन में चला गया। काला आदमी कौन है? जिसको मैं कहना चाह रहा हूं, सारे जगत से मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं, जिस संबंध में तुम्हारा संबंध बनाया है किसी से, उस अच्छे संबंधों के समय जो बातें तुमसे कही हैं उसने, यदि संबंध बिगड़ जाए तो उन बातों को कभी प्रयोग मत करना। मैं ज्यादा धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं तुम्हें,
तुम मंदिर नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नीच गति से बचा लूंगा, तुम्हें नीच गोत्र में जन्म लेने से बचा लूंगा। बस एक नियम लेना है आज कि अच्छे संबंधों में जो बातें हुई हैं, संबंध बिगड़ने के बाद उनको हम कभी शेयर या ब्लैकमेलिंग और या उनको किसी को बताएंगे नहीं। बोलो ये काम कठिन है कि सरल है? हैं? बहुत कठिन मानो, बहुत कठिन है। आप खुद कभी पूछना, मित्र से कभी दुश्मनी हो जाए तो ऐसे लगता है इसकी तो नस नस मालूम है मुझे। मैं देखता हूं बेटा बच के जाएगा। जब विभीषण वैसा भाई भी दगा दे गया तो तुम्हारे भाई ऐसे नहीं है, हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन साधना शुरू कर दो आज से ही। ये साधना प्रत्येक व्यक्ति की शुरू होना चाहिए। और सारे नियमों में से श्रेष्ठ नियम दे रहा हूं मैं। और नियमों के बिना तुम अविरति भी रहोगे, असंयमी भी रहोगे। निश्चील वृत्तेषाम सर्वेषु, व्रत रहित निश्चील व्यक्ति भी स्वर्ग जाता है, उच्च गोत्र में चला जाएगा, कोई व्रत नहीं है। लेकिन ये नियम यदि तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नीच गोत्र होना निश्चित है। बस अब एक बात नियम को अपने जिंदगी में उतारो। अच्छे समय के संबंध है, सबके कोई ना कोई संबंध अच्छे दिन तो आते ही है। संबंध बनता है वो दिन तो अच्छा होता ही, बहुत अच्छा होता है। अब बे बातें और बिगड़ने में देर नहीं लगना। अपन ने पहले ही कहा हर संबंध मगरमच्छ है। अब तुम्हारे मन में क्या नियम है ऐसा? कुछ भी हो मार डालो, मर जाऊंगा, ये भी मुझे मार देगा, लेकिन मैं अच्छे संबंधों की बात मुंह से नहीं निकालूंगा। स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारी जिंदगी, ये सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। बैर भाव खत्म हो जाएंगे, बैर भाव खत्म हो जाएंगे। रावण को उसी समय क्रोध आया, मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किया था जो तेरा जैसा भाई पाया। उसको ये दुख नहीं था कि विभीषण राम से मिल गया, उसको ये दुख नहीं था कि मैं मर रहा हूं, उसको ये दुख था कि जिसके साथ मैंने विश्वास किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। और महिलाओं को तो खास तौर से इस पर विचार करना है। हालांकि तुम कर नहीं पाओगी क्योंकि कर्ण का अभिशाप है तुम्हें, तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारे में कर्ण ने अभिशाप दे दिया कि नारी को कोई बात पचेगी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं कहेगी। लेकिन फिर भी यदि साधना करो तो अभिशाप भी कट जाता है। साधना में इतनी दम होती है कि अभिशाप को भी काट दे। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, अभिशाप को काट दे। मेरी जिंदगी में एक हुआ, अभिशाप की बात आई। गुना के पास एक बजरंगगढ़ क्षेत्र है, पूरे गांव के अंदर कभी पानी नहीं निकलता था। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर चुके लोग, सरकार खूब खर्च कर, खूब सर्वे रहा है, लेकिन कभी पानी नहीं निकलता था। मुझे कुछ मालूम नहीं था ज्यादा ऐसे कुछ। तो डॉक्टर महावीर थे उस समय, उस सभा के अध्यक्ष केसरीमल जी कोई थे ऐसे कोई। तो उनका महाराज जी इस गांव में सबके लिए मंदिर में पानी नहीं रहता, कोई काम नहीं कर सकते, किलोमीटरों से पानी लाओ दूर से। तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बढ़िया नदी बाजू में बह रही है तो पानी तो निकलेगा। तो महाराज जी आप कहो तो खोदे। उन्होंने शुरू कर दिया। एक सज्जन आए और गांव के अजैन बंधु थे। उन्होंने कहा महाराज जी आपने इस बोरिंग का आशीर्वाद तो नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा तो कोई खास नहीं दिया, चर्चा आई थी। बोले दे मत देना, झूठा हो जाएगा आपका आशीर्वाद। मैंने क्यों झूठा हो जाएगा? बोले आपका आशीर्वाद झूठा होगा, आप दे मत देना, आप जैन साधु हैं, आपकी बात झूठी नहीं निकलना चाहिए। हमारा भी विश्वास है दिगंबर जैन साधु का वचन कभी झूठा नहीं जाता, आप दे मत देना आशीर्वाद। मुझे रोकने आए और मैंने कहा वो तो बात बाद में कहूंगा, देना कि नहीं देना, पहले बताओ बात क्या है। बोले इस बजरंगगढ़ में 400 वर्ष पहले एक घटना घटी 16वीं शताब्दी में कि एक साधु आया, तापसी था, वो प्यासा था। गांव के अंदर एक कुआं था, उसने एक पनिहारन से पानी मांगा।
मुझे पानी पिला दो। तो उस पनिहारन ने उसको पानी नहीं पिला करके और बस अपना पानी भर के चली गई। तो उस राहगीर ने, इस गांव की महिलाएं इतनी निर्दयी हैं, ये कुएं का प्रकृति का पानी है, धरती माँ का पानी है, और मैं प्यासा हूं, बड़ी मुश्किल से तड़प तड़प कर यहां तक आया हूं, और मुझे पिलाए बिना चली गई। उसने अभिशाप दिया, जा तेरे गांव में आज के बाद कभी पानी नहीं होगा। बताते उस दिन से 400 साल से ना तो उस गांव में कुआं था और ना बोरिंग थी। सरकार ने खूब खर्च की, सैकड़ों बोरिंग लग गए। पूरे गांव वालों को गांव की सीमा के बाहर जो कुएं थे उनमें पानी रहता था। गांव की सीमा के बाहर, उन गांव की सीमा के बाहर से पानी आता था। बरसात का जो पानी इकट्ठा कर लेते थे वो हो जाता था। क्षेत्र के अंदर भी कुआं था, उसमें भी बरसात का ही पानी रहता था। बरसात खत्म, पानी खत्म, और सबका ये नहीं। अब जैसे ये बात कही, बोले महाराज जी अभिशाप है, और जहां कोई चुनौती आ जाए फिर मुझे तो पता नहीं, खुजली चलती है। मैंने कहा बस आज जिंदगी का मजेदार दिन है। मैंने कहा भाई ये दूंगा या नहीं दूंगा ये तो बात। बोले महाराज जी मैंने तो आपको कह दिया, ये मशीन लाए हैं ना इसलिए कह दिया। मैं तुरंत शांतिनाथ भगवान के पास गया और मैंने कहा भगवान मेरा मन में कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन एक महिला की गलती से पूरा गांव 400 साल से पानी के लिए तड़प रहा है, गांव के नीचे जाता है, ये तो आज तो ठीक नहीं। और जब एक क्रोधी में इतनी ताकत है तो क्या मेरे धर्म में कोई ताकत नहीं है? और जाकर के उन्होंने, मैंने कहा करो, शुरू करो। करते 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 रात भर पूरी मशीन चली, और मैं ऊपर छत पे बैठा देख रहा था। कुछ नहीं, धुआं के अलावा कुछ नहीं, पूरा धुआं के अलावा कुछ नहीं। वो धूल उड़ती है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कभी शांति धारा का प्रयोग अपने लिए कभी करता नहीं हूं, दूसरों के लिए मैं अपने लिए कभी नहीं किया। सुबह एकदम 5:30 बजे सब लोग आया, बोले महाराज जी कुछ भी नहीं निकला, पूरी रात भर मशीन चलते हो गए, 300-400 फीट कितने चलेगा, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। सुबह गया मैं शांति धारा, उस समय बस मेरे तो शांति धारा पर तुम्हें मालूम है विश्वास, अकाट विश्वास है। मैंने उनको कहा कि चलो शांति धारा करते हैं। शांति धारा करने के बाद गंदोदक था, मैं खुद ही गया, और गंदोदक जहां पर वो बोलेंगे, पर मैंने कहा 2 बूंद गंदोदक यहां डाल दो, और गंदोदक डाल करके मैंने आ गया कि आना होगा तो आ जाएगा, घंटे 2 घंटे और चला लो। मैं पीट कर करके अपने कमरे पे नहीं आया, और एक जोर का धमाका हुआ, इतने जोर का कि उनका जो वर्नल था वो हिल गया, और उसी धमाके के साथ जो पानी की धार छूटी कम से कम 20 फुट ऊंची चली गई, और 20 फुट ऊंची जाकर के पानी रुकने का नाम नहीं, फूट गया वो। और वो जैसे पानी आया सारा गांव इकट्ठा हो गया। पहली बार बोरिंग हुई वहां पर, और मैंने पूरे गांव के लिए नल कहा, मैंने कहा इसको सबको दो। उसके बाद आज बजरंगगढ़ में जहां भी खुदता है वहीं पानी निकलता है। आप कभी बजरंगगढ़ कमेटी से पूछना, वहां के अभी इस समय अध्यक्ष जैन साहब, उस समय केसरी मल जी थे शायद, और डॉक्टर महावीर थे, दोनों जनों का ऐसी घटना घटी। तो अभिशाप को बदला जा सकता है यदि अपनी भावना में ताकत हो तो। अभिशाप को काटा जा सकता है यदि हमारी इच्छा शक्ति नेक हो तो। अभिशाप को बदला जा सकता है यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो, यदि परोपकारी भाव हो तो, यदि सच्चे मन से अपन संकल्प करें तो अभिशाप में बदलने में कोई देर नहीं है। ये उदाहरण मैंने इन देवियों के बहाने सुनाया है। बलि कर्ण ने अभिशाप दिया है, यदि तुम्हारी नेक दृष्टि है, नेक भाव है तो संकल्प कर लो, कर्ण का अभिशाप कट जाएगा और तुम जिंदगी भर एक वो कलंक को साफ कर दो कि नहीं, आज नारी ऐसी भी हैं
जो अंदर आई हुई बात को किसी को बताएंगे नहीं, मर जाओ तो मार डालो। ये कलंक धोना होगा नारियों को। जो कहा नारियों के अंदर कोई बात पचती, ये है कि नहीं चर्चा में? जनरल बात है कि मैं ही कह रहा हूं अकेला? जनरल बात है। तो इसको आप लोग धो सकते हो, आप धो सकते हो। आप साधना शुरू करो कि मैं अपने घर की बात किसी को बताऊंगी नहीं। यहीं से शुरू करो। चाहे घर में तुम्हारे प्राण लिए जाएं, चाहे सासू बहू को मारे, चाहे बहू सासू को मारे, हां कुछ भी करना, नारी एक नियम ले ले, कुछ भी करना, मैं अपने घर की बात किसी पड़ोसी को नहीं बताएंगे। शुरुआत करो यहीं से, नहीं बताएंगे। चाहे घर में तुम्हें कितनी यातनाएं मिले, कुछ भी मिले, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और महिलाओं की जो आदत है कि अपनी बात सासू कहीं बैठ जाए अपनी सहेली में, बहू की चर्चा नहीं करे, और बहू कर जाए और सासू की बात नहीं करे बुराई के रूप में, ये आजकल प्रसिद्ध है। और हमारे लिए इस बात को काला जीवन व्यतीत करना नहीं है। अपन को अपने घर की बात बाहर कहना, ये काला जीवन है, ये काली जिंदगी है, ये काला जीवन नहीं जीना है अपन को। यदि मरना भी पड़े तो मर जाओ, लेकिन हम काला जीवन जी के नहीं मरेंगे। हम अपने घर की बात, घर के लोग तुम्हारे कोई हैं कि नहीं पहले बताओ, संबंध तो है ही, तभी तो एक घर में हम अपने घर के संबंध जो हुए हैं इनको नहीं। कल के दिन तुम अलग हो जाओ, झगड़ा हो जाए और बिल्कुल दुश्मन बन जाओ तो भी बस मौन। अच्छे दिनों में जो मेरे संबंध हुए हैं, बुरे दिनों में हम उसको कभी शेयर नहीं करेंगे, उसका ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे, उसको हम किसी को नहीं बताएंगे। ये नियम जिसकी जिंदगी में आ जाए। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी ने भी कोई बात, या तो किसी की बात सुनना ही मत। भैया देखो मेरी आदत बहुत बुरी है, मुझे मत सुनाओ क्योंकि मैं पचा नहीं पाऊंगा। कई लोगों की याद है, कई लोग कहते महाराज मैं परेशान हूं, मेरे मन में कोई बात पचती नहीं, मैं किसी ना किसी को कह देता हूं, मैं किसी ना किसी को कह देता हूं। इसलिए भैया मुझे सुनाओ मत, तुरंत रोक देना। देखो भाई मुझे मत सुनाना, आपकी बात बाहर फैल सकती है, क्योंकि मेरे अंदर एक वीक पॉइंट है कि मैं बात तो सुनना ही मत। बिल्कुल रुचि मत लेना किसी की बातों में। और यदि सुनने में आ गई है किसी की कोई कमजोरी, किसी की कोई बात सुनने में आ गई है, देखना नहीं चाहते हो देखने में आ गई है। एक हमारे यहां आता है ना, वो रहस्य कूट लेख क्रिया में आता है रहस्य की बात। किसी की कोई गुप्त बात सुनने में और देखने में आ जाए तो उसको उजागर नहीं करना। ये 5 व्रतों में एक व्रत की भावना में आया है, रहस्य उद्घाटन। आंख इन देखने में आ गई, चले जा रहे थे अपन, किसी की बुराई देखने में आ गई, अपन जा रहे थे, कोई कमरे में बात कर रहा था, सुनने में आ गई। अणुव्रत में दोष, महाव्रत तो हम बहुत दूर के आगे की बात। आप ग्रस्तों में कहा दूसरे की कोई गोपनीय बात को उजागर नहीं करना, यह भी एक भावना है। और हमें दूसरों की बुराई पता भर चल जाए, पेट में तो शायद क्या गैस जाना काहे से बनती है, अलग अलग गैस बनती है। यानी वो चीज खाने पर गैस बने या नहीं बने, लेकिन किसी की कमी आने के बाद तो ऐसी गैस बनती है कि वो हवाबान हरडे से भी ठीक नहीं होती है। वो तो किसी ना किसी के सामने कहे, मालूम है इसकी बात, मुझे मालूम है इसकी कुंडली पूरी मुझे मालूम है, किसी ना किसी को कहेगा। ये काले आदमी की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए अपनी जिंदगी के प्रसंगों में समझें, बहुत विस्तृत विषय चल रहा है अभी। संबंध बनाए हैं तो तुम्हें सावधान रहना है। और जो आबन ने प्रवचन के पहले कहा था, तुम्हें संसार में ही रहना है तो तुम संसार में रहो, तुम्हें किसी से समझौता नहीं करना। संसार में ही रहना है, तुम्हें किसी की बात को छुपाना नहीं। सबके साथ विश्वासघात करो, क्योंकि मुझे संसार में रहना है। सबके साथ तुम अपनी जो कुछ तुम्हें करना है सब करो,
मुझे संसार में रहना है, मुझे संसार से ऊपर नहीं उठना है, उस व्यक्ति के लिए कभी झुकने की नहीं कहूंगा, कभी एडजस्टिंग की नहीं कहूंगा। लेकिन तुम कौन हो? प्रवचन के बीच में कहा था, अपन सब इस संसार से तरना चाहते हैं, इस संसार से उठना चाहते हैं। हम मंदिर क्यों बुलाते हैं तुम्हें? वो जो मैंने भक्तांबर का पाठ का श्लोक कहा था ना, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले पत्ताम जलाम। डूबने वाले को नहीं, जो चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ, मैं धोखे से गिर गया, मुझे फंसा लिया गया, मेरी भूल हो गई, मैंने इसके ऊपर विश्वास कर लिया और विश्वास के नाम पर मैंने सब कुछ बता दिया, अभी मेरी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, बचाओ मुझे। उनके लिए मानतुंगाचार्य महाराज कहते, पूज्यवर भगवान के चरण तुझे इस संसार के सागर में डूबने से जो धोखे से गिरे, किनको बचाएंगे ये? भगवान के चरण किसको बनाएंगे? भगवान के दोनों चरण, भगवान का गंधोदक, भगवान का दर्शन किनको बनाएगा? जिनको किसी ने धकेल दिया है या भूल से उनका पैर फिसल गया है। अब 3 व्यक्ति आ गए, एक चला करके कूदा है, एक चला करके कूदा है सुसाइड के लिए, मुझे मरना ही है। उसको भगवान नहीं बचा पाएंगे, हम कोई नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम बचाने जाओगे वो दूर भागेगा, मर जाएगा, वो दूसरा आइटम और अपना लेगा, वो मरेगा। 2 व्यक्तियों के लिए हमारा उपदेश है, 2 व्यक्तियों के लिए मंदिर है, जो किसी ने ढकेल दिया है, ब्लैकमेलिंग कर ली, कर्मों की मार ने ऐसा कर दिया उसे, उसका पता ही नहीं चला। वो कह रहा, महाराज मुझे पता नहीं था कि मेरे से ऐसा काम हो जाएगा, मुझे पता नहीं था कि ये मर जाएगा, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन महाराज हो गया। पता नहीं कौन से कर्म का उदय आया। कभी कोई आता है प्रायश्चित लेने तो उससे यही पूछा जाता है, तुमने जो किया क्या ठीक या नहीं? महाराज पता नहीं कौन से कर्म का उदय था, कैसे मेरे भाव हो गए, कैसे मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ये मार डाला, मैंने ये कर डाला। मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं, इसको बचा ले, बच सकता है, ये बच सकता है, क्योंकि ये गिरा नहीं है, इसको गिराया गया है। ये संसार में गया नहीं है, कर्म के मारे गया है। दूसरा व्यक्ति, वो महाराज जी मैं गिराया नहीं, मुझे किसी ने नहीं गिराया है। तो फिर कैसे गिर गए? मेरा पैर फिसल गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इतने निकट पहुंच गया हूं मैनाल के वाटरफॉल पर वो वाटरफॉल इतना अच्छा लग रहा था, पानी इतना अच्छा लग रहा था, सोचा थोड़े और पास, थोड़े और पास, थोड़े और पास, तो वो चला गया, पता नहीं कब पहुंच गया और मैं गिर गया। चलो एकदम अपन बंद करते, फिर चर्चा करेंगे। एकदम जाके पहुंचा और मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो अच्छा मान के पास गया, पैर फिसल गया। तो अब कल निर्णय करके आना, इस संसार में तुम खुद फंस रहे हो या किसी ने फंसा दिया है या धोखे से फंस गए हो। तो इन 3 में से पहला वाला कल से प्रवचन में ना आवे। कौन? जो स्वयं फंसा है। और 2 व्यक्तियों के लिए दरवाजा खुला है, जिसे कर्मों की मार ने दुनिया ने फंसा दिया है, फंसना नहीं चाहता था, भूल से स्लिप हो गया है, गिर गया है। बस ये 2 प्रकार के अपन आगे और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की पूरी परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।